अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान, आप देख रहे हैं रिजवान ऑफिशियल। और आज हम आ गए हैं हल्दी घाटी मार्ग के पास में। मुस्लिम हमारे माशाल्लाह फ्रूट के कारोबारी हैं कई लोग, तो यहाँ पे इंशाल्लाह इनसे मालूमात करेंगे इस्लामिक सवाल जवाब के बारे में। आइए इनसे मुलाकात करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाल्लाह जी। नाम? मेरा नाम मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम साहब, माशाल्लाह। आपका भाईजान? मेरा नाम है अली मुर्तजा। अली मुर्तजा भाई जी। आपका? अशरफ भाई। आपका भाईजान? सलीम भाई। मोहम्मद सलीम भाई। तो ये चार मुसलमान भाई हमें मिल गए हैं यहाँ पर, और इनकी यहाँ पर ही दुकान है हल्दी घाटी गेट के पास में। कुछ इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस तरफ आ जाएं ताकि वो सही से रिकॉर्ड आ जाइए। यहाँ पर 4-5 सवाल करूंगा इंशाल्लाह। सही जवाब देने की सूरत में इंशाल्लाह आपके लिए मेरे पास गिफ्ट भी, इंशाल्लाह आपको गिफ्ट भी पेश किया जाएगा। तो पहला सवाल आपके लिए, नमाज ये किस पर फर्ज है? नमाज मुसलमान के ऊपर फर्ज है। माशाअल्लाह, सही जवाब है आपका। नमाज मुसलमान पे फर्ज है। इसकी कैटेगरी बयान कीजिए, किस मर्द किस औरत पर फर्ज है, क्या इसकी मतलब खुलासा है थोड़ा? हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है और हर औरत के ऊपर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। औरत के लिए किस उम्र में नमाज फर्ज हो जाती है? 5 साल के बच्चे के ऊपर भी जायज नमाज है। 5 साल के बच्चे पर नमाज जायज तो है, लेकिन फर्ज कब हो जाती है? फर्ज पढ़ना मतलब कंपलसरी हो जाता है। अब आ जाए 5 साल का फर्ज हो जाता है बच्चे का नमाज पढ़ना। पहला रोजा रखना उसका 5 साल का फर्ज होता है। आप कुछ बताएंगे? जब लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं ना, उसके बाद नमाज पे फर्ज होती है। माशाल्लाह नाज़रीन, ये सही फरमा रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? अली मुर्तजा भाई ने सही जवाब दिया। यहाँ पर जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो नमाज रोजा फर्ज हो जाता है। हाँ, 5-7 साल की उम्र में जैसे कि हमारे भाई ने कहा, तो उसको बच्चे को ताकीद करनी चाहिए, उसको लेकर जाना चाहिए। दुरुस्त है। रोजा ये किस पर और कब फर्ज होता है वो कर लेंगे। आप आ जाए जी, आप बताइए सर, जवाब बताइए। रोजा ये कब फर्ज होता है और किस किस पर फर्ज है? रोजा देखो, पहले की बात ये है कि हर ईमान वाले मोमिन भाई पर रोजा फर्ज है। फर्ज जब होता है वही जो नमाज की हालात है वही रोजे के, कि बालिग होने के बाद। सही फरमा रहे हैं। ये आकिल और बालिग यानी अकल रखता हो, पागल ना हो, और बालिग हो जाने की सूरत में रोजा भी, जैसे नमाज फर्ज होती है वैसे रोजा फर्ज होता है। इसमें दो कैटेगरी के, कम से कम वो अकल रखता हो, पागल पे रोजा फर्ज नहीं है, ठीक है, और उसको शऊर हो और बालिग हो गए हो, इन लोगों पर रोजा फर्ज है। माह रमजान के अंदर इफ्तारी और सहरी के वक्त से इंशाल्लाह सवाल करेंगे। आप भी आ जाए हजरत, आप भी आ जाइए। सहरी का वक्त हजरत आप बताएं, सहरी का वक्त ये कब खत्म हो जाता है? ये जो है ना, जब सुबह सादिक का वक्त चालू होता है फजर का, और सहरी का वक्त के इख्तिताम होता है, ठीक है। और ये सहरी का वक्त चालू होता है इशा का नमाज के बाद। पूरी रात सहरी का वक्त चालू है, और जैसे ही सुबह की सफेदी दिखी, सुबह सादिक हुआ और उसका वक्त चालू। और सुबह सादिक का वक्त भी तकरीबन 1 से 2 घंटे रहता है। सूरज निकलने से 5-10 मिनट कबल वो भी इख्तिताम पे पहुंच जाता है। हजरत हमने देखा है कि कई लोगों से सवाल किया गया है, वो अजान तक खा रहे होते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि अभी तो उस महल्ले की अजान नहीं हुई, उस कॉलोनी की अजान नहीं हुई, जनाब मैं तो उस मस्जिद को मानता हूँ। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका रोजा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है ये? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब एक हमारे उलमा इकराम ने, हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय ने जो एक नक्शा बना रखा है ना, इख्तिताम का और तुलू का, इख्तिताम का, दोनों का, तो जैसे ही जो नक्शे के मुताबिक जो कैलेंडर हमारे पास आता है उसमें टाइम टेबल रहता है कि इतने टाइम शुरू होता है, इतने टाइम खत्म होता है, हम तो उसी को बेहतर मानते हैं और वही हमको मानना चाहिए। और ये अजान तक खाना चाहिए या अजान अभी नहीं हुई तो ये सब गलत है, इससे हमारा रोजा भी फासिद हो जाता है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जो अजान तक बंदे खा रहे होते हैं या दूसरी मस्जिद का वेट कर रहे होते हैं कि जनाब उस मस्जिद में नहीं हुई, उस मस्जिद में भी अजान नहीं हुई, उन लोगों को क्या क्या हजरत ने फरमाया कि उनका रोजा नहीं होगा? क्योंकि वो अजान तो नमाज के लिए होती है और सहरी का वक्त पहले खत्म हो चुका रहता है। इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, ऐसा जो कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि जो हजरत ने फरमाया है वही सही है। और फिर जब हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं हमें बताने के लिए, तो उनसे राय लेकर हम जो भी करें ना, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। सही फरमाया इन्होंने। हजरत एक और सवाल आपने जो भी जवाब देना चाहे, ये तरावी की नमाज किन पर वाजिब है? कौन कौन पढ़ेंगे इसको? तरावी की नमाज का तो मसला ऐसा है कि जैसे कि जिन पे हमारी नमाज
जो फर्ज है ना, ये वाजिब है, जो जिन पे जुम्मे की नमाज है, ये नमाजें हैं फर्ज हैं, तो उन पर तरावी की नमाज भी वाजिब है और बाजमात वाजिब है, और ये बेहतर है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कलामुल्लाह शरीफ को रमजान में इख्तिताम करना, ये भी हमारे लिए, हम इसको वाजिब ही मकाम मानते हैं कि इंसान वैसे कलाम पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो इंसान को इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कलामुल्लाह शरीफ को सुनना चाहिए और अपनी मस्जिदों में, अपने अतराफ में, अपने करीब में उसको सुनवाना भी चाहिए। और जिन पर जुम्मा वाजिब, उन पर तरावी की नमाज भी वाजिब है। जैसे मुस्लिम आकिल वाले का जो शराइतें जुमे के लिए हैं, वही शराइतें उसके लिए। अगर बंदा कोई कैद में है और बालिग नहीं, नाबालिग है, तो उस पर नमाज वाजिब नहीं है, वरना जो शराइतें जुमे के लिए जैसे जुमा वाले को वाजिब होता है, उसी तरीके से तरावी की नमाज भी वाजिब। जी, हमने सुना कि तरावी भी वाजिब है उस पर जो अकेल बालिग है, जिस पे नमाज रोजा फर्ज है। तो मैं आगे कुछ भाई हो रहे हैं, इनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीम मोहम्मद है। मोहम्मद भाई, इससे पूछेंगे इंशाल्लाह, ये क्या तरावी की नमाज औरतों पर भी वाजिब है या औरतों पर छूट है? नहीं, वाजिब है सर। कितनी रकात पढ़ेंगी औरतें? औरतें रकात जैसे आदमी की नमाज है उस तरीके से नहीं होती है ये, और कम होती है। कितनी रकातें तरावी की औरतों पर? औरतें, मर्द तो मस्जिद में पढ़ लेते हैं, औरतें कितनी रकात पढ़ेंगी, घर में पढ़ेंगी, कहाँ पढ़ेंगी और कितनी रकातें पढ़ेंगी? कितनी रकातें पढ़ेंगी जी, मुझे ध्यान नहीं। आप बताएंगे? आप बताना चाहेंगे कितनी रकातें पढ़ेंगी औरतें तरावी की? जी भाई, हमारे हिसाब से तो फिलहाल 20 भी पढ़ लें तो बेहतर है। और अगर कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा? नहीं, कम से कम कितनी पढ़नी चाहिए औरत को? कम से कम 20 ही पढ़नी चाहिए। जब मान लो अगर 8-7 भी यहाँ पढ़ते हो तो 20 पढ़ लो ना, सबसे बढ़िया। तो नाजरीन, यहाँ पे जवाब ये भी दुरुस्त हो गया है। 20 रकातें जिस तरह मर्द पर जरूरी है, इसी तरह औरत को भी घर में रह के पर्दे की एहतियात से पढ़नी है। अच्छा हजरत, क्या औरतें तरावी की नमाज जमात से पढ़ सकती हैं? नहीं, औरतों के लिए कोई भी नमाज जमात से जायज नहीं है। बास जगह देखा गया है कि औरतें एक रूम में इकट्ठा होकर 10-15 एक वो इमाम बन जाती है, तो इस तरह इनकी नमाज हो जाएगी या इनको इस तरह नमाज पढ़ना दुरुस्त है क्या? क्या कहेंगे इन औरतों को आप? आपका मैसेज सारे लोग देखेंगे इंशाल्लाह, भी ये बयान आगे जाएगा आपका, तो इससे लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, इस्लाह होगी लोगों की। तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे जो जमात से औरतें नमाज पढ़ रही हैं? ये देखिए, मसला ये है, औरतों का मसला रहा कि नमाज से जमात के साथ नमाज पढ़ने का, तो वो मसला कहीं से कहीं तक है नहीं। चाहे औरतें 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, औरतें अकेले ही अपनी नमाज को अदा करेंगी। कोई भी नमाज हो, कोई भी नमाज हो, औरतों के लिए जमात जायज नहीं है। कितनी रकात पढ़ेंगी औरतें? वो तो तरावी की अगर 20 रकात है तो 20 ही पढ़ेंगी। जो भी नमाज जितनी है, औरतें भी उतनी ही पढ़ेंगी। उनके लिए कोई कम नहीं है किसी नमाज में, चाहे वो जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, फजर की हो। जितनी मर्द के लिए है उतनी ही औरत के लिए नमाज है। नमाज किसी के लिए कम नहीं है। तो जी नाजरीन, आपका मिसकंसेप्शन काफी हद तक दूर हो गया होगा। हजरत यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, हमारे मुस्लिम भाई हैं। जिस तरह औरतें जमात से नमाज पढ़ रही हैं, इनकी जमात की इजाजत नहीं है। 20 रकात जिस तरह मर्द पढ़ता है वैसी औरत को पढ़नी होंगी। और भी हमने कई मसलों पे बात की, किस तरह नमाज पढ़नी चाहिए, किस तरह कब वाजिब होता है, रमजान, सहरी, ये कई चीजें हमने आज सीखी इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान, और आप देख रहे हैं रिजवान ऑफिशियल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों को गलत फहमियों से बचाया जा सके। और हजरत ने माशाल्लाह कई चीजों पर रहनुमाई की। इनको इंशाल्लाह गिफ्ट भी पेश करेंगे, मैं आपके लिए गिफ्ट पेश, हम गिफ्ट भी लेकर आए इंशाल्लाह। तो 2 गिफ्ट इनको पेश किए जाते हैं। एक हमारे, क्या नाम है आपका? मौलाना अब्दुल कलाम अजहरी। माशाल्लाह, मौलाना अब्दुल कलाम अजहरी साहब, माशाल्लाह। सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से सुना ही होगा आपने। जी, अब ये इसको ऐड कर देते हैं इसमें। सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से कुत्ते की तरह लोग भौंक रहे हैं, उनको आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? जिस तरह मिसकंसेप्शन माहौल क्रिएट किया उनके बारे में, तो इनके लिए आप, क्योंकि आपके भाई भी हैं एक तरह से अजहरी माशाल्लाह, तो उनके लिए भी 2 शब्द आप कहें और दुआ भी फरमा दीजिएगा। देखिए, अल्लाह ताला खैर आफियत करे। ये जो भी हमारा माहौल हिंदुस्तान का अंदर चल रहा है, ये गलत है, और ये महज जो भी नेता लोग हैं उनका है। हमारे जो हिंदू भाई या मुस्लिम भाई जो भी है, सब एक हैं। बाकी ये सब नेता नगरी है, और इसी के माहौल को चलते हुए, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सब कराया जा रहा है। ये गलत है। इस पे हम तमामी को बोलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तान का नेता, वजीर आजम, कोई भी हो, सब रहनुमा एक तरीके से बनाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो उनको, आवाम को, जनता को एक साथ देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी समुदाय का बंदा हो, सबके साथ एक साथ करना चाहिए उनको। सलमान अजहरी साहब की रिहाई के ताल्लुक से कुछ अपील वगैरह करना चाहेंगे आप? जी, उनकी रिहाई होना चाहिए। और जो ये किया गया, उनको उठाया गया बिला वजह, कोई भी, और उनको अल्लाह का शुक्र है 2-3 जगह से उनको रिहाई भी मिल गई है। अब बाज औकात जहाँ से भी उनको रिहाई मिलनी है, बस यही दुआ करता हूँ कि बेहतर हो। और कानून से भी ये कहना चाहूँगा कि बेहतर ही फैसला करें, जो हक है उसको ही कायम करें।
बाकी तमाम मुसलमान सलमान अजहरी साहब के साथ हैं इंशाल्लाह, दुआएं भी कर रहे हैं, हजरत भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये हमारा सवाल जवाब का सीजन था और हमने माशाल्लाह इनसे मुलाकात की, कई लोग यहाँ पे मुलाकात की माशाल्लाह। हजरत ने सारे सवालों के अक्सर जवाब दुरुस्त दिए। तो हम एक गिफ्ट इनको पेश कर रहे हैं, ये केबीसी मोबाइल वर्ल्ड है, खटीको की डालपर सांगानेर के अंदर, केबीसी वाले अकील भाई की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। एक बार इसमें आप बोलेंगे थैंक यू केबीसी। थैंक यू केबीसी। एक हमारे भाई के लिए तो दिखा दीजिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू केबीसी। और मैं सर थोड़ा सलमान अजहरी के साहब के ताल्लुक से कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये राजनीति पॉलिटिक्स वगैरह जो भी करवा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और फिर संविधान कानून सबके लिए बराबर है। बहरहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बात बोली है वो कोई गलत नहीं बोली है। उन्होंने किसी समुदाय मजहब का जिक्र नहीं किया उसमें, ठीक है। फिर बोलने वाले ये इन्हों में नेता लोगों में बहुत बहुत गलत बातें बोली हैं, उनके लिए कोई एक्शन, उनके लिए कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। तो ये बस ये मानना है हमारा कि हमारा जो संविधान है वो इस हिसाब से खतरे में है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बराबर। और देखो, हिंदुस्तान में हिंदू भाई हैं हमारे, मुस्लिम भाई हैं हमारे, आपस में भाईचारा है, एक है। बस ये जो पॉलिटिक्स वगैरह लोग जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये इन्हें थोड़ा सोचना चाहिए इस बात पे कि हिंदुस्तान का माहौल अच्छा रहे और दुरुस्त रहे। तो ये नौजवान की एक आवाज थी, इन्होंने भी कहा है कि माहौल एकदम खुशगवार रहना चाहिए, सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे हैं और मुल्क की अमन और शांति के लिए दुआएं करें और तरक्की के लिए कामना करनी चाहिए हमें। और सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, ये सभी मुस्लिम समुदाय की आवाज है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये आवाज बुलंद हो और उनको इज्जत और आफियत के साथ वापस रिटर्न किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जवाब दें कैसा लगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।